नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ सकता है। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनेगा, वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, और उसके संकेत ये मिल रहे हैं कि और उसकी डायरेक्शन गंगा के मैदानी भागों पर देखी जाएगी, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर आने वाले दिनों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। 23 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 23 जून के दिन गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है। फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, और राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों पर मुख्य मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी निरंतर रेनफॉल की एक्टिविटी में कमी देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी, और लगातार ये बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा के भागों को भी प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और जल्दी मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगी, जिसके चलते दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने के कारण गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों के जो निचले वाले इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच देश के दक्षिणी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की संभावना है। 25 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के भागों पर स्थिर है। इसके अलावा मानसून की अक्षय रेखा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की संभावना गंगा के मैदानी भागों पर देखी जाएगी। गुजरात से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जाएगा। दक्षिण भारत के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ रहा है, जिसके चलते इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। 26 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 जून के दिन भी देश भर के मौसम में सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। पहाड़ी भागों पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी बर्फबारी हो सकती है, और जो निचले पर्वतीय भाग है इन भागों पर मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी भागों पर निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं तेजी से पहुंचती रहेंगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। कुछ भाग दोस्तों ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि गुजरात और राजस्थान के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावना है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन भी देखा जाए तो लगातार जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम है, पहले वो गंगा के मैदानी भागों पर बना हुआ था, लेकिन 27 जून के दिन वो मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। इसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। फिर भी निरंतर व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण मूसलाधार भारी बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो बिहार के एक बड़े हिस्सों पर 27 जून के दिन मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। इधर दक्षिण भारत के भागों पर भी हल्की वर्षा होने के आसार देखे जा सकते हैं। 28 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर 28 जून के दिन बारिश की तीव्रता में थोड़ी सी कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों गुजरात के भागों पर पहुंच चुका है। तो मानसून की अक्षय रेखा गुजरात, राजस्थान के दक्षिण
पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है दोस्तों 28 जून के दिन। और लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, जिसके चलते देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय बना रहेगा। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है 29 जून के दिन, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचेगा और फिर से एक बार गंगा के मैदानी भागों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 29 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है दोस्तों, तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने के आसार है। लेकिन तेजी से मौसम में ये परिवर्तन है कि अभी तक दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ था, तो 29 जून के दिन दक्षिण भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने के कारण मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन देखिए फिर से एक बार मौसम ने करवट ले ली है। देखिए, मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पहुंच चुकी है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है। उसके चलते वो लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते 30 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। लेकिन दोस्तों, भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पहाड़ी भागों के ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं उन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ कम दबाव के क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं, जिसके चलते इन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 1 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना 1 जुलाई के दिन देखी जाएगी। हालांकि दोस्तों, देश के दक्षिणी भागों पर अभी भी मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की आशंका है और दूर दूर तक बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा सकती है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 2 जुलाई के दिन आप लोग मौसमी सिस्टम देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है। हालांकि इसका ट्रैक अभी निर्धारित नहीं हुआ है, फिर भी जो अक्षय रेखा है वो निरंतर गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते 2 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े हिस्सों पर देखा जाएगा। पूर्वी भारत के भागों पर भी निरंतर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।